अफगानिस्तान में आज जिस तरह हाहाकार हो रहा है, किसी ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। जिस तरह तालिबान ने काबुल और कांधार से लेकर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करके अफगानियों को जिस तरह पीड़ित कर रहे हैं, एक तरफ तालिबानियों के अत्याचार से लोग पीड़ित हैं तो दूसरी तरफ ISI के बार बार बम ब्लास्ट से न जाने कितने बेकसूरों की मौत हो चुकी है और लोग किसी भी तरह देश को छोड़ने पर मजबूर हैं। तो दोस्तों, इन सब के पीछे का रहस्य महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों, वर्तमान समय में यह मुस्लिम आबादी वाला देश एक समय हिंदू संस्कृतियों से जुड़ा हुआ था। अफगानिस्तान का भारत से संबंध हजारों साल पहले से जुड़ा हुआ है और महाभारत युद्ध का षड्यंत्र भी यहीं से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान का पुराना संबंध क्या है और किस श्राप का परिणाम आज भुगत रहा है अफगानिस्तान। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में उपस्थित गांधार का नाम कैसे कांधार में बदल गया, इसका वर्णन वेद व्यास जी के महाकाव्य महाभारत में वर्णित है। लगभग 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार पर राज करते थे। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी जिनका नाम शकुनी और गांधारी था। एक बार जब हस्तिनापुर के सेनापति भीष्म पितामह ने राजकुमार धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव गांधारी से करने के लिए राजा सुबल के पास आए थे तो इस प्रस्ताव को राजा सुबल ने ठुकरा दिया था, क्योंकि राजकुमार धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। परंतु यह बात जब गांधारी ने सुनी तो उन्होंने अपने सतीत्व का रूप दिखाते हुए अपनी आंखों में पट्टी बांधकर राजकुमार धृतराष्ट्र से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनका विवाह धृतराष्ट्र के साथ हो गया। परंतु यह बात गांधारी के भाई शकुनी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने अपने कूटनीति विचार और अपने जादुई पासों के बल पर भीष्म पितामह के हस्तिनापुर राज्य के विनाश का षड्यंत्र रचकर उसने कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध करवा दिया और जिसका परिणाम यह हुआ कि गांधारी के दुर्योधन और दुशासन सहित 100 पुत्रों की इस युद्ध में मृत्यु हो गई। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद क्रोध की ज्वाला में जलती हुई गांधारी ने गांधार नरेश शकुनी को श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मारने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। आज भी अफगानिस्तान के लोग कभी चैन से नहीं जी पाते। आए दिन वहाँ पर कुछ न कुछ होता रहता है और ऐसा माना जाता है कि गांधारी के श्राप से गांधार आज भी उबर नहीं पाया है और वह आज तालिबानियों का गुलाम बन गया है। अब जानते हैं कि गांधार कंधार में कैसे बदला। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद बची कुछ कौरव सेनाएं अपने मामा शकुनी के राज गांधार में आकर बस गए थे और यहाँ से वे धीरे धीरे ईरान, इराक और सऊदी अरब में जाकर बस गए थे। महाभारत काल के समाप्ति के बाद यहाँ धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैलने लगा और हिंदुत्व धीरे धीरे खत्म होने लगा और बौद्ध भिक्षुक अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे। जिसके बाद यहाँ मुस्लिम शासकों का कब्जा करने से पहले कई मौर्य वंशी राजाओं ने यहाँ पर राज्य किया और फिर 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया और जिसके बाद गांधार धीरे धीरे कंधार में परिवर्तित हो गया। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव के हजारों नामों में से एक नाम गांधार भी है। शिव सहस्त्रनामा में इस बात का उल्लेख भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव के भक्तों का वास हुआ करता था और प्राचीन काल में उत्तर पश्चिमी पंजाब का कुछ हिस्सा गांधार में मिला हुआ था। तो दोस्तों, यह था अफगानिस्तान से भारत का हजारों वर्ष पुराना संबंध। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।